तो ये थी टाटा एल्ट्रॉस आई टर्बो पेट्रोल वर्जन जो भारतीय बाजार में जल्द ही लॉन्च होगी। अब चलते हैं बाइक सेगमेंट की तरफ, टू व्हीलर्स में। अगर आप 250 सीसी सेगमेंट में कोई ऑफ रोडिंग एडवेंचर बाइक खरीदना चाहते हैं तो केटीएम ने हाल ही में अपनी 250 एडवेंचर बाइक को भारतीय बाजार में उतारा है। क्या है इस बाइक की खास बात, इसकी परफॉर्मेंस, फीचर्स, लुक्स, डिजाइन, ये सब बताने के लिए अक्षय गुगे के पास चलते हैं। उन्होंने इस बाइक की टेस्ट राइड की। हेलो गाइस, वेलकम टू जिग्नेशन। दिस इज अक्षय घुगे। वैसे तो भारतीय बाजार में इन दिनों बाइक सेगमेंट में कई सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, लेकिन अगर आप एक ऐसी बाइक खरीदना चाहते हैं जो आपके बजट के अनुसार ऑफ रोडिंग में खास तौर पर काफ़ी बेहतरीन हो, तो इस सेगमेंट में केटीएम अपनी बेहतरीन बाइक मार्केट में ऑलरेडी मौजूद कर चुका है, जिसमें केटीएम 390 एडवेंचर एक बाइक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और इसी प्लेटफॉर्म पर बेस कंपनी ने हाल ही में केटीएम 250 एडवेंचर भारतीय बाजार में लॉन्च की है। तो चलिए सबसे पहले नज़र डालते हैं केटीएम 250 एडवेंचर में कंपनी ने क्या कुछ नया दिया है, 390 के मुकाबले इस बाइक में क्या कुछ चेंजेस कंपनी ने ऑफर करे हैं और परफॉर्मेंस में ये बाइक कैसी है। चलिए देखते हैं। जो लोग बाइक राइडिंग में थ्रिलिंग और ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस का मजा उठाना चाहते हैं, उनके लिए केटीएम ने अपनी नई एडवेंचर बाइक केटीएम 250 एडवेंचर को भारतीय बाजार में लाया है। आपको बता दें कि केटीएम ने इस एडवेंचर बाइक के हायर वेरिएंट केटीएम 390 एडवेंचर को पिछले साल ही भारतीय बाजार में उतारा था और अब उसी प्लेटफॉर्म पर बनी कम सीसी वाली केटीएम 250 एडवेंचर को कंपनी ने बाजार में लाया है। केटीएम 390 एडवेंचर और केटीएम 250 एडवेंचर के बीच सबसे बड़े अंतर की बात करें तो वो है इसका हेडलैम्प यूनिट। जहां 390 एडवेंचर में एक एलईडी हेडलाइट और डीआरएल यूनिट का इस्तेमाल किया गया है, वहीं 250 एडवेंचर में सिर्फ एलईडी डीआरएल दिए गए हैं और इसके हेडलाइट यूनिट को हैलोजन लैंप के साथ रखा गया है, जो इन दोनों बाइक्स के बीच अंतर करने का सबसे आसान तरीका है। इसके अलावा इस बाइक में एक एडजस्टेबल विंडशील्ड और ड्यूल पर्पज यानी ऑन रोड और ऑफ रोड टायर्स का इस्तेमाल भी किया गया है। केटीएम 250 एडवेंचर के बॉडी पैनल इसके हायर वेरिएंट 390 एडवेंचर के जैसे ही दिए गए हैं, लेकिन इसमें इस्तेमाल किए गए ग्राफिक्स उससे थोड़े अलग हैं, जिसके तहत केटीएम 250 एडवेंचर ब्लैक और ऑरेंज कलर के साथ आती है। इसके अलावा इसके एलईडी टेल लैंप, एलईडी टर्न इंडिकेटर्स, रियर व्यू मिरर और सीट को 390 एडवेंचर जैसा ही रखा गया है। वहीं बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की, तो 390 एडवेंचर के मुकाबले 250 एडवेंचर के इंस्ट्रूमेंट कंसोल में बदलाव किए गए हैं। 250 एडवेंचर में एक मोनोक्रोम एलसीडी यूनिट दी गई है, जबकि 390 एडवेंचर में कलर टीएफटी डिस्प्ले दी गई है। इसके अलावा कंपनी ने इसकी लागत को कम करने के लिए इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, राइडिंग मोड्स, कॉर्नरिंग एबीएस और नेविगेशन जैसे फीचर्स नहीं दिए हैं। इस बाइक में आपको 14.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जो करीब 400 किलोमीटर की रेंज देने का वादा करती है। फीचर्स की बात करें तो केटीएम 250 एडवेंचर में जीपीएस ब्रैकेट, रेडिएटर प्रोटेक्शनल ग्रिल, क्रैश बैग्स, हेडलैम्प प्रोटेक्शन और हैंडल बार पैड्स दिए गए हैं, जो लुक्स के साथ साथ ऑफ रोडिंग राइड के लिहाज से काफी काम आते हैं। इस बाइक की सीट वैसे तो काफी वाइड है, ऑफ रोडिंग के साथ साथ लॉन्ग राइड में भी ये आपको काफी कंफर्ट देती है, लेकिन मेरे हिसाब से कुशनिंग में अगर ये थोड़ी और सॉफ्ट होती तो ज्यादा बेहतर होता। ये तो बात हुई इसके लुक्स एंड फीचर की। चलिए अब देखते हैं इसे चलाकर और जानते हैं परफॉर्मेंस में ये बाइक कितनी एडवेंचरस है। केटीएम 250 एडवेंचर ये बाइक हर तरह के रास्तों पर चलने में सक्षम है। रास्ते चाहे कीचड़ भरे हो या रेतीले क्यों न हो, आप आसानी से इस बाइक की मदद से उन रास्तों को पार कर सकते हैं। इंजन की बात करें तो इस बाइक में केटीएम 250 ड्यूक की तरह ही 248.8 सीसी लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया है। ये इंजन 29.6 bhp की पावर और 24 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रदान करती है। इस इंजन के साथ कंपनी ने 6 स्पीड गियरबॉक्स दिया है। केटीएम 250 एडवेंचर में 320 mm डिस्क अप फ्रंट और रियर में 230 mm की डिस्क दी गई है, जो राइड के दौरान बेहतर पकड़ बनाने में काफी काम आते हैं। इस बाइक की सीट हाइट 855 mm की दी गई है, तो अगर आपकी हाइट 5.5 फीट से कम है तो जमीन पर पैर टिकाने में आपको थोड़ी बहुत परेशानी का सामना हो सकता है।
कंपनी ने इस बाइक का व्हील बेस 1430 mm और इसका ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm का दिया है, जिसकी वजह से उबड़ खाबड़ रास्तों से लेकर पहाड़ी इलाकों में भी ये बाइक काफी आसानी से चलती है। साथ ही इस बाइक का वजन 177 किलोग्राम का दिया गया है, जिससे राइड के दौरान ये बाइक आपको ज्यादा हेवी नहीं लगती। सिटी राइड में भी ये बाइक चलाने में काफी हल्की और कंफर्टेबल लगती है। ट्रैफिक में ये बाइक जहां आसानी से निकल जाती है, वहीं लॉन्ग राइड में खास करके ये बाइक आपको काफी रिलैक्स राइड का अनुभव देती है। सो ओवरऑल 250 सीसी सेगमेंट में KTM 250 एडवेंचर आपको एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन पैकेज ऑफर करती है। तो गाइस 250 सीसी सेगमेंट में एज एडवेंचर स्पोर्ट्स बाइक ये बाइक काफी बेहतर परफॉर्म करती है। इस सेगमेंट में शायद ही दूसरी कोई बाइक हो जो इस प्राइस सेगमेंट में इतना अच्छा परफॉर्मेंस आपको दे। लॉन्ग ड्राइव पर भी ये बाइक काफ़ी कंफर्टेबल राइड का आपको अनुभव देती है। साथ ही सिटी ट्रैफिक में भी कॉर्नरिंग के लिहाज से ये बाइक काफ़ी अच्छी ग्लाइड करती है। कुछ अच्छी चीज़ों की बात करें तो साइज़ कंफर्ट के मामले में बाइक काफ़ी अच्छी है। वहीं कुछ कमियों की बात करें तो 390 एडवेंचर के मुकाबले इस बाइक में कॉर्नरिंग, ABS, क्विक शिफ्टर जैसे फीचर्स नहीं मिले हैं। लेकिन कीमत को देखें तो ये बाइक 390 एडवेंचर के मुकाबले सिर्फ 50,000 रुपये सस्ती है। तो प्राइस को देखते हुए 250 सेगमेंट में ये बाइक काफ़ी अच्छा विकल्प आपको देती है। कंपटीशन को देखें तो इस सेगमेंट में रॉयल इनफील्ड हिमालयन और हीरो की Xpulse 200 बाइक भारतीय बाजार में मौजूद है। इस बाइक की कीमत कंपनी ने 2.5 लाख रुपए रखी है। तो इस प्राइस सेगमेंट के साथ अगर आप कुछ एडवेंचर एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो KTM की 250 एडवेंचर आपके लिए काफ़ी बेहतर ऑप्शन मौजूद है।